रीवा जिले की है। ये बात 2025 की है। रीवा जिले में एक थाना है, अतरैला। सुबह सुबह थाने के इंचार्ज को थाने आए अभी मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि कोनी कला गांव के सरपंच का फोन आ गया। सरपंच ने बताया कि गांव के नाले में एक औरत की लाश पड़ी हुई है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी और एसडीओपी उदित मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गांव वालों की मदद से उन्होंने करीब 65 साल की एक बुजुर्ग महिला का शव नाले से बाहर निकलवाया। जैसे ही गांव वालों ने लाश देखी, तुरंत पहचान कर ली कि ये तो गांव की ही रहने वाली ब्राह्मण विधवा महिला है। गांव वालों ने बताया कि बुजुर्ग महिला के बेटे बहू की मौत करीब 10 साल पहले ही हो गई थी। घर में उसके साथ सिर्फ उसकी 18 साल की पोती रजनी रहती थी। रजनी की शादी उसने अभी 10 दिन पहले 8 जून को पास के ही एक गांव में की थी। घर में रजनी के अलावा कोई और नहीं था। वो भी 2 दिन पहले 16 जून को पहली बार ससुराल से मायके लौटी थी। गांव के नाले में एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। शव के कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। शव की हालत देखकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला के साथ गलत काम किया गया हो सकता है, लेकिन उनकी उम्र 65-70 साल होने की वजह से यह बात आसानी से हजम नहीं हो रही। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि किसी रंजिश के चलते उनकी हत्या की गई हो। इसी बीच जब मृतका की 18 साल की पोती रजनी को खबर मिली तो वो मौके पर पहुंची और दादी के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। रजनी की अभी कुछ दिन पहले 8 जून को ही शादी हुई थी, इसलिए थाना प्रभारी ने देखा कि रजनी के हाथों की मेहंदी और पैरों में लगे महावर का रंग अभी पूरी तरह छूटा नहीं था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से रजनी को दादी के शव से अलग किया और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके बाद गांव में पूछताछ शुरू हुई कि कहीं बुजुर्ग महिला की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। सीधे तौर पर कोई रंजिश सामने तो नहीं आई, लेकिन कुछ गांव वालों ने बताया कि रजनी का गांव के ही एक लड़के से अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर उसकी दादी कई बार उस लड़के के घर वालों से झगड़ा कर चुकी थी। अब पुलिस इसी बात को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही थी। गांव वालों ने बताया कि किशन का पिता भी अपने बेटे की हरकतों से काफी परेशान था। वो कई बार सबके सामने उसकी पिटाई कर चुका था। एक बार तो खुद वृद्धा ने भी रजनी और किशन दोनों की एक साथ पिटाई की थी, लेकिन दोनों अपने इश्क से पीछे नहीं हटे। इसी वजह से बुजुर्ग महिला ने जल्दबाजी में रजनी की शादी कर दी थी ताकि ये मामला खत्म हो जाए। गांव वालों की माने तो शक की सुई सीधे रजनी और किशन की तरफ ही घूम रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दादी ने रजनी को उसके माँ बाप की मौत के बाद पाला पोसा, क्या वही पोती उसकी जान ले सकती है? पुलिस भी अब इसी उलझन में थी और हर पहलू से जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। गांव वालों ने बताया कि मृतका को रात करीब 8 बजे तक अपने घर में देखा गया था। इसका मतलब साफ था कि उस वक्त घर में मौजूद रजनी ही बता सकती थी कि रात को उसकी दादी किसके साथ और क्यों बाहर गई थी। जब पुलिस ने इस बारे में रजनी से पूछा तो उसने कहा कि वो रात में जल्दी सो गई थी और उसे नहीं पता कि दादी कब और किसके साथ घर से बाहर निकली। उधर इस दौरान रजनी का पति और उसके ससुराल के कुछ रिश्तेदार भी पास के गांव से वहां आ चुके थे। पुलिस ने जब रजनी के पति से इस बारे में सामान्य पूछताछ की तो उसने बताया कि वो तो रात करीब 1 बजे तक रजनी से फोन पर बात करता रहा था, लेकिन उस दौरान रजनी ने दादी के बारे में कुछ नहीं बताया। रजनी के पति की बात सुनते ही थाना प्रभारी को पूरा मामला समझ में आ गया। कुछ देर पहले ही रजनी ने पुलिस को बताया था कि वो रात में जल्दी सो गई थी, लेकिन उसका पति बता रहा था कि रात 1 बजे तक दोनों की फोन पर बात हो रही थी। दोनों बयानों में साफ साफ विरोध था, जिससे शक यकीन में बदल गया कि दादी की हत्या रजनी ने ही की है। लेकिन पुलिस को यह भी पता था कि 18 साल की रजनी अकेले अपनी दादी की हत्या नहीं कर सकती। फिर जिस तरह से मृतका के शरीर पर चाकू के गहरे और बेरहमी से किए गए वार थे, उससे साफ हो गया कि हमला किसी पुरुष ने किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मृतका का अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस ने जब रजनी और उसके प्रेमी किशन को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। दोनों ने कबूल किया कि प्यार में रुकावट बनने पर उन्होंने मिलकर दादी की हत्या की। पूछताछ में रजनी ने बताया कि उसकी योजना दादी की मौत के बाद ससुराल छोड़कर गांव लौट आने की थी ताकि वो अपने प्रेमी किशन के साथ रह सके। पुलिस ने जब दोनों नाबालिगों से और पूछताछ की तो हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उनके पास से बरामद कर लिया गया। यहीं से इस पूरे हत्याकांड की कहानी सामने आई। करीब 10 साल पहले रजनी के माता पिता की असमय मौत हो गई थी। उस वक्त वो बहुत छोटी थी। तब से उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी दादी पर आ गई थी। दादी की तो यही चाहत थी कि रजनी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, काबिल बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो रजनी की ठीक से पढ़ाई करवा सके। ऊपर से जमाने का माहौल देखकर उसे डर भी लगता था, इसलिए वो रजनी को अकेले कहीं भेजने से कतराती थी। रजनी के घर से थोड़ी ही दूरी पर किशन का घर था। दोनों की उम्र भी करीब करीब बराबर थी, इसलिए बचपन में खूब साथ खेले थे। लेकिन जैसे ही रजनी बड़ी होने लगी और उसमें बदलाव दिखने लगे, दादी ने उसे घर से बाहर निकलने से रोकना शुरू कर दिया। रजनी को यह सब समझ में नहीं आता था, लेकिन दादी का स्वभाव ऐसा था कि उससे उलझने की हिम्मत रजनी में नहीं थी। एक दिन जब दादी मजदूरी पर गई हुई थी
और रजनी घर में अकेली थी। तभी किशन गली से गुजर रहा था। रजनी को देखकर थोड़ा रुक गया। दोनों की नजरें मिली और बात भी हो गई। रजनी ने उसे बताया कि दादी ने घर से बाहर निकलने पर रोक लगा रखी है, इसलिए मन बहुत घबराता है, अकेलापन काटता नहीं। रजनी ने उससे कहा कि जब दादी काम पर चली जाया करें तब कभी कभी आ जाया करो, बातों में मन लग जाएगा। किशन ने भी हामी भर दी। इसके बाद वो हफ्ते में 2-3 बार दोपहर के वक्त रजनी से मिलने उसके घर आने लगा। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना बढ़ता गया। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। पहले तो बस दोस्ती थी, लेकिन फिर वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रोज की मुलाकातों में रजनी और किशन के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। अकेलेपन और भावनाओं में बहकर दोनों इतने करीब आ गए कि उनके बीच शारीरिक रिश्ता भी बन गया। धीरे धीरे किशन इसकी आदत में पड़ गया और अब वो बिना कुछ सोचे समझे हर दिन इस सुख की मांग करने लगा। जो किशन पहले कभी कभी रजनी से मिलने आता था, अब रोज दोपहर में उसके घर आने लगा। इतनी बार आने जाने से गांव में भी बातें होने लगी और ये बात रजनी की दादी के कानों तक पहुंच गई। जब दादी को सच्चाई का अंदेशा हुआ तो उन्होंने रजनी को अकेला छोड़ना बंद कर दिया और उसे अपने साथ मजदूरी पर ले जाने लगी, ताकि घर में कोई गड़बड़ न हो सके। दादी की सख्ती से रजनी और किशन दोनों ही परेशान रहने लगे। अब वे पहले की तरह मिल नहीं पा रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर रजनी ने अपनी एक सहेली की मदद से किशन को यह खबर भिजवाई कि वो रात में घर के पीछे वाले हिस्से में आ जाए। इसके बाद जब दादी दिन भर की थकावट के बाद गहरी नींद में सो जाती थी तो रजनी चुपचाप बाहर निकलकर बाड़े में जाकर किशन से मिलती थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी चाहत में डूब जाते थे। लेकिन एक रात दादी की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने रजनी को घर में न पाकर इधर उधर देखा तो पीछे से आती आवाजों से सारा मामला समझ में आ गया। उस रात दादी ने रजनी को तो डांट फटकार कर घर के अंदर कर दिया, लेकिन सुबह होते ही किशन को पकड़कर घर के सामने ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब किशन के पिता को बेटे की हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उसे जमकर फटकारा और मारपीट कर दी। इस घटना के बाद करीब 1 महीने तक दोनों प्रेमी शांत रहे, ना कोई मुलाकात न बातचीत। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा, फिर से रात के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। दादी को जब दूसरी बार रजनी को उसी हालत में पकड़ना पड़ा तो उन्होंने तय कर लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जल्दबाजी में 8 जून को रजनी की शादी कर दी। रजनी की विदाई के बाद दादी ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कच्ची उम्र का प्यार यूं आसानी से खत्म नहीं होता। शादी की रात जब रजनी अपने पति के साथ बिस्तर पर थी, तभी उसके मन में एक ठोस फैसला बन गया। उसे इस रिश्ते में नहीं रहना है। अगली ही सुबह उसने अपने पति का फोन लेकर गांव की एक सहेली को कॉल किया और उसे ये संदेश भिजवाया कि किशन तक खबर पहुंचा दे कि जिस दिन वो मायके लौटेगी उस रात उसे मिलने जरूर आना है। 16 जून को जब रजनी मायके लौटी, उसी रात उसकी किशन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में रजनी ने साफ कर दिया कि वह अब अपने पति के पास वापस नहीं जाएगी। उसने तय कर लिया था कि वह किशन के साथ ही रहना चाहती है। हालांकि किशन को इस बात की चिंता थी कि अगर दादी को उनके रिश्ते की फिर से भनक लगी तो वह जरूर कोई बड़ा कदम उठाएंगी। उसे डर था कि दादी उन्हें फिर से अलग करने की कोशिश करेंगी। इन्हीं डर और भावनाओं के बीच दोनों ने मिलकर दादी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि अगर दादी ही नहीं रहेंगी तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। 4 दिन बाद रात करीब 10 बजे रजनी ने किसी बहाने से दादी को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गई, जहां किशन पहले से चाकू लेकर छिपा हुआ था। मौका पाते ही किशन ने रजनी की मदद से दादी पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों वहां से चुपचाप निकल गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दादी की हत्या के बाद रजनी बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। उसी रात जब वो अपने प्रेमी किशन के साथ घर में बिस्तर पर थी, तभी उसके पति का फोन आ गया। रजनी ने बिना घबराए फोन उठा लिया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो आराम से उससे बात करने लगी। वो एक तरफ किशन के साथ थी और दूसरी तरफ प्यार से पति से बातें कर रही थी। पति ने जब वीडियो कॉल करने की जिद की तो रजनी ने झट से किशन को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और कॉल भी रिसीव कर ली। फिर थोड़ी देर तक हंसते बोलते पति से वीडियो पर बात करती रही। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसी दिन उसने अपनी दादी को मार डाला था और अब ऐसे आराम से सब कुछ छुपा रही है। रजनी और किशन ने सोचा था कि वे दादी को मारकर अपने रास्ते से रुकावट हटा देंगे और फिर चैन की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने जो कहानी बनाई उसमें जल्द ही दरारें पड़ने लगीं। रजनी का बयान और उसके पति की बातों में विरोध ने पुलिस का शक और पक्का कर दिया। सख्ती से पूछताछ के बाद जब दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया, दोनों को नाबालिग होने की वजह से सुधार गृह भेजा गया।